नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जो पेपर हैं दोस्तों महिला बाल विकास पर्यवेक्षक के, वो दोस्तों आपके 7 मार्च 2025 तक के लिए आपके पोस्टपोन्ड कर दिए गए हैं दोस्तों। तो 7 मार्च को आपका जो एग्जाम होगा दोस्तों, तो उसके लिए तैयारी करवा रहे हैं आप सभी की। तो दोस्तों आज से दोस्तों क्लास शुरू करेंगे आपकी। तो लास्ट के दोस्तों 12 दिन की तैयारी के लिए, लास्ट 12 दिन की तैयारी के लिए आप लोगों को रैपिड फायर क्लासेस चालू रहे। पर डे आपको रैपिड फायर क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें। वीडियो में कोई भी क्वेश्चन मिस मत करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी दोस्तों तक क्वेश्चन आंसर पहुंच सके। वीडियो को लाइक करिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। पूरे क्वेश्चन आंसर पाने के लिए, पूरे पेपर सेट पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आइए दोस्तों आज की वीडियो में बात करते हैं दोस्तों 30 मार्च 2017 के दोपहर 2:30 बजे के सेकंड शिफ्ट के पेपर की बात करते हैं दोस्तों। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज के पेपर सेट के अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज से हम रैपिड फायर क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपको, इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो वो करता है दोस्तों 1 ग्राम वसा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1 ग्राम वसा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था आईसीडीएस योजना के घटक है, तो वो है दोस्तों ऊपर के सभी जितने भी दिए गए, तो ऊपर के सभी क्या है दोस्तों आईसीडीएस योजना के घटक। अगला क्वेश्चन साथियों, आईसीएमआर 2010 के अनुसार 1 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन रूपांतरण के बाद दोस्तों के बराबर होता है? तो वो होता है दोस्तों यूजी रेटिनॉल। तो यूजी रेटिनॉल के बराबर होता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कपोत वक्ष के किस न्यूनता रोग के लक्षण होते हैं दोस्तों? तो कपोत वक्ष किस न्यूनता रोग के लक्षण होते हैं? वो होते हैं दोस्तों रिकेटस। अगला क्वेश्चन साथियों, विटामिन सी का समृद्ध स्रोत क्या होता है? तो वो होते हैं दोस्तों ताजा फल। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ताजा फल। आईसीएमआर 2010 के अनुसार नवजात शिशु में 0 से 6 माह के लिए प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी किलोग्राम शरीर भार की मात्रा होती है? तो वो होती है दोस्तों 92 किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन साथियों, जीवाणु की वृद्धि एवं बहुगुणन में सहायता के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो वो होती है दोस्तों उपर्युक्त सभी की। तो राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। जो दिए गए हैं ऑप्शन वो उपर्युक्त सभी की आवश्यकता होती है साथियों। दस्त के उपचार में के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है? तो दस्त के उपचार के लिए दोस्तों जो ऊपर दिए गए सभी ऑप्शन है दोस्तों, तो सभी ऑप्शन ही आपके दस्त के उपचार के लिए महत्वपूर्ण भाग होते हैं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों उपर्युक्त सभी, यानी डी होगा इसका राइट आंसर। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होने वाला रोग है दोस्तों। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण जो होने वाला रोग है दोस्तों वो है क्वाशोरकर। तो क्वाशोरकर होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट ORS जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों तो घोल चिकित्सा का उपयोग के उपचार में किया जाता है। तो सभी को पता ही होगा दोस्तों कि जो ORS का जो घोल है वो, तो उसका उपयोग जो होता है दोस्तों वो दस्त के उपचार के उपयोग के लिए होता है दोस्तों। तो दस्त होगा इसका राइट आंसर। डेंगू बुखार तेजी से फैलने की संभावना एक विषाणुजन्य रोग है, यह द्वारा संचालित होता है? तो वो होता है दोस्तों एडीज मच्छरों के द्वारा। राइट आंसर होगा इसका एडीज मच्छरों। पोलियो विषाणु शरीर में के माध्यम से प्रवेश करता है? संक्रामक भोजन और जल के माध्यम से पोलियो दोस्तों, पोलियो के जो विषाणु है वो शरीर में प्रवेश करते हैं। राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें बहुत संक्रामक भोजन और जल। इनमें से कौन गर्भावस्था की समस्या नहीं है? जो गर्भावस्था की समस्या इनमें से कौन सी नहीं है? तो दोस्तों वो है दांत सड़ना। राइट आंसर होगा इसका दांत सड़ना। क्रेटिनता जड़ मानवता के एक विकार जो किशोरावस्था और गर्भावस्था की कमी से पीड़ित हो रही माता से जन्मे बच्चों में होता है, वो होता है दोस्तों आयोडीन की कमी से। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका आयोडीन की कमी से। तो दोस्तों आप सभी के लिए हम रैपिड फायर क्लासेस शुरू कर रहे हैं आज से। जो आपके अंतिम 12 दिन बचे हैं दोस्तों पेपर के लिए, तो अंतिम 12 दिन के लिए आपको रैपिड फायर क्लासेस मिलेंगी। 12 दिन तक आपको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराए जाएंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक बने रहे। वीडियो को लाइक शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, समेकित बाल विकास सेवाओं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज आईसीडीएस का आरंभ हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों, उसका जो राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर 1975। अगला क्वेश्चन साथियों, ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक रोग है, तो वह होता है, तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों बेल्सिस माइकोबैक्टीरियम। अगला क्वेश्चन है साथियों, हड्डियों में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं? तो हड्डियों में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज साथियों कैल्शियम, फास्फेट और मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फेट। अगला क्वेश्चन साथियों, सामान्य रूप से पोषित बच्चे की छाती के दौरान उसके सिर से अधिक तेजी से बढ़ता है? तो वो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जीवन के द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में।
गर्भावस्था में माता में आयोडीन की कमी का कारण बन सकती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा क्रिएटिनता, जड़मान वामनता एवं मनोगत्यात्मक यानी साइकोमोटर विकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्रिएटिनता एवं मनोगत्यात्मक विकार। अगला क्वेश्चन साथियों, एलाइजा परीक्षण का उपयोग का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो वो पता लगाने के लिए किया जाता है दोस्तों एड्स का। तो एलाइजा का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों वो एड्स का परीक्षण करने के लिए किया जाता है दोस्तों, तो एड्स होगा इसका राइट आंसर। वह विकार जिसमें व्यक्ति बार-बार या लंबे समय तक अपोषक तत्वों जैसे प्लास्टर, चारकोल, मिट्टी, राखें आदि को खाता है, तो वह कहलाता है दोस्तों, तो वह कहलाता है पाइका। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पाइका। अगला क्वेश्चन साथियों, इनमें से कौन सा एक मोनोसैकेराइड नहीं है, तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों लैक्टोज। लैक्टोज दोस्तों जो होता है वो एक मोनोसैकेराइड नहीं होता है। आईसीडीएस के अनुसार 1 से 5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को हर खालिस्तान पर विटामिन ए की घोल की 2 लाख आयु की मुख्य द्वारा दी जाती है, तो वो दी जाती है दोस्तों 6 माह की। राइट आंसर होगा दोस्तों 6 माह। बेरी बेरी किस विटामिन किस से संबंधित न्यूनता का विकार है दोस्तों, तो वो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों थायमिन। भारत में गर्भावस्था के दौरान सुझावित भार वृद्धि है 11 से 13 किलोग्राम। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 11 से 13 किलोग्राम। इनमें से किसकी रोकथाम एंटीबायोटिक्स द्वारा नहीं की जाती है, तो वो खसरे की रोकथाम एंटीबायोटिक्स द्वारा नहीं की जाती है दोस्तों, राइट आंसर होगा दोस्तों खसरा। इन्फ्लुएंजा अल्पावधि का एक तीक्ष्ण संक्रमण है जो संपर्क को सांस द्वारा अंदर लिए जाने के द्वारा एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति में फैलता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विषाणु। इनमें से कौन मैरामस यानी सूखा रोग का एक लक्षण नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चंद्रमुख। बाकी दिए गए ऑप्शन आपके दोस्तों मैरामस रोग के लक्षण होते हैं, जबकि चंद्रमुख मैरामस रोग का लक्षण नहीं होता है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें चंद्रमुख। डीपीटी वैक्सीन का उपयोग रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। जो डीपीटी का जो दोस्तों वैक्सीन का उपयोग होता है वो डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के रोकथाम के लिए होता है दोस्तों, राइट आंसर होगा दोस्तों इसका डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है दोस्तों, तो इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है वो बताना है, तो दोस्तों पोलियो, जो पोलियो है वो बंदर के लिए नहीं यूज किया जाता है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें पोलियो। अगला क्वेश्चन साथियों, स्तनपान करा रही महिला में औसतन दैनिक दुग्ध उत्पादन होता है, तो वो होता है दोस्तों 650 मिलीग्राम। स्वस्थ बच्चे का भार की आयु तक उसके जन्म के समय का भार दोगुना हो जाता है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों 6 माह। विटामिन डी की रोकथाम करता है, तो उपरोक्त सभी की रोकथाम करता है विटामिन डी। जो ऊपर दिए गए ऑप्शन दोस्तों उन सब की रोकथाम करता है, इन तीनों की रोकथाम करता है, उपरोक्त सभी होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। आईसीडीएस योजना के अंतर्गत लाभार्थी हैं 0 से 6 माह के बच्चे होते हैं, सभी होते हैं दोस्तों, तो उपरोक्त सभी डी होगा इसमें राइट आंसर। गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि खालिस्तान के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है दोस्तों, तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका उपरोक्त सभी, यानी ऊपर दिए गए आंसर सभी के लिए दोस्तों अधिक ऊर्जा की अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों डी इसका। हैजा और दस्त के द्वारा होते हैं दोस्तों, तो जीवाणु संक्रमण इसका राइट आंसर होगा जीवाणु संक्रमण। शाकाहारी माता में कमी की होने की संभावना अधिक रहती है दोस्तों, तो विटामिन B12 की होने की संभावना दोस्तों अधिक रहती है। स्किन फोल्ड कैलिपर्स की मोटाई मापते हैं दोस्तों, तो वो हम मापते हैं दोस्तों वसा की परत, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वसा की परत। टिटनेस का अभिलक्षण है, तो उपरोक्त सभी ही हो गए दोस्तों इसमें टिटनेस के अभिलक्षण, जो कि ऊपर तीनों ऑप्शन दिए गए वो तीनों ही ऑप्शन क्या होंगे दोस्तों टिटनेस के अभिलक्षण, तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका डी उपयुक्त सभी। 25 फरवरी 2012 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को की वैश्विक सूची से निकाल दिया था, तो पोलियो की महामारी वाले देश से दोस्तों। हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल का अच्छा स्रोत है प्रोटीन का, राइट आंसर होगा दोस्तों इसका प्रोटीन। NRHM का पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो इसका पूरा नाम है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राइट आंसर होगा दोस्तों इसका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों, बेरी बेरी कौन से विटामिन की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से, राइट आंसर होगा दोस्तों इसका विटामिन बी। कायाकल्प योजना के पुरस्कारों को कितने श्रेणियों में श्रेणीगत किया गया है दोस्तों, तो वो किया गया है 3, तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका 3।
अतिरिक्त रचना को भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, अफरा। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका अफरा। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास महासंघ का निर्माण भारत सरकार ने कौन से वर्ष किया था? 1987 में। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका 1987। यदि अंग्रेजी को दोस्तों हिंदी कहा जाता है, हिंदी को फ्रेंच कहा जाता है, फ्रेंच को दोस्तों गुजराती कहा जाता है, गुजराती को बंगाली कहा जाता है, तो निम्न में से गुजरात की स्थानीय भाषा क्या होगी दोस्तों? तो गुजरात को कहा जा रहा है दोस्तों बंगाली, तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका बंगाली। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ए। प्रत्येक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भारत सरकार ने कौन सी संख्या को महिला हेल्पलाइन नंबर के रूप में आवंटित किया है? तो वो किया है साथियों 181। राइट आंसर होगा इसका 181। निम्न में से कौन सा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोप आदि अधिनियम 2013 संबंधी विकल्प सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कार्यस्थल में आवास गृह या घर शामिल नहीं है दोस्तों। दिए गए विकल्पों में लफ्ज पर भरना दोस्तों, तो इसमें भरेंगे दोस्तों आप वाई एक्स एक्स वाई वाई एक्स एक्स वाई वाई एक्स एक्स वाई। तो क्या भरा दोस्तों आपने? वाई वाई एक्स एक्स। तो दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों आपका वाई एक्स वाई वाई एक्स एक्स। तो वाई वाई एक्स एक्स है दोस्तों इसमें आपके फोर्थ वाले में फोर्थ होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 संबंधी निम्न विकल्पों में से कौन सा सही है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा यह पूरे भारत में लागू है। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है? तो दोस्तों वो है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर का पहचाना जाता है दोस्तों, तो आईपी ऐप का इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आईपी पता। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए रैपिड फायर क्लासेस चला रहे हैं, जो कि आपकी रैपिड फायर क्लासेस चलेंगी जो अगले 12 दिन शेष बचे हैं आपके, जो अंतिम 12 दिन शेष बचे हैं आपके तैयारी के लिए। और पेपर जो आपका 7 मार्च 2025 को होना है दोस्तों, तो 7 मार्च 2025 की तैयारी के लिए आप सभी के लिए रैपिड फायर क्लासेस, रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर करवाए जा रहे हैं। और पेपर आपके कैसे आएंगे दोस्तों, पेपर किस तरीके के आएंगे, पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सभी क्वेश्चन हम आपके पेपर सेट में लेके आए हैं। तो दोस्तों पेपर पूरा कंप्लीट कीजिए, वीडियो पूरा एंड तक देखिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, टोकोफेरॉल की कमी से पुरुषों और महिलाओं में बांझपन की ओर जाता है दोस्तों। टोकोफेरॉल के लिए लोकप्रिय शब्द क्या है? तो वो है दोस्तों विटामिन ई। इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन ई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पावर पॉइंट में अच्छा डिजाइन निर्धारित करता है उपरोक्त सभी, यानी इसका जो राइट आंसर होगा, तो ऊपर दिए गए सभी आंसर, सभी ऑप्शन है वो सभी सही होंगे दोस्तों, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर ले तो साथियों, तो आप लोगों के लिए रैपिड फायर क्लासेस चलाई जा रही है, तो पूरे वीडियो में एंड तक बने रहिए। निम्न में से सांझी योजना की मूल इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत। सांझी योजना की जो मूल इकाई दोस्तों वो ग्राम पंचायत, इसका राइट आंसर होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ग्लाइकोजन को सामान्यतः कहा जाता है, तो ग्लाइकोजन को सामान्यतः जो कहा जाता है दोस्तों जंतु स्टार्च। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका जंतु स्टार्च। तो पेपर सेट पूरा प्राप्त करने के लिए दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे के पेपर सेट प्राप्त करने के लिए अपने चैनल पर बने रहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्वच्छता उद्यमी योजना का लॉन्च किसने किया था? तो वो किया था दोस्तों राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम ने। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी एवं वित्त विकास निगम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था साथियों, संकटकालीन हार्मोन्स हैं, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एड्रीनेलिन। अगले क्वेश्चन में साथियों पूछ लिया गया था कि ईशान अपने घर से चलना शुरू करता है और चलते ही दोस्तों 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो 10 किलोमीटर चलेगा दोस्तों किस तरफ? दक्षिण की ओर। अंत में दोस्तों वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़कर दोस्तों चलता है 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर चलेगा दोस्तों। फिर वह दाएं मुड़ेगा दोस्तों, दाएं मुड़कर कितना चलेगा दोस्तों? 6 किलोमीटर वो दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़कर चलेगा दोस्तों 10 किलोमीटर, तो दाएं मुड़कर फिर 10 किलोमीटर चलेगा साथियों। उसके बाद दोस्तों फिर वह दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़कर कितना चलेगा? 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर फिर चलेगा साथियों, तो 6 किलोमीटर फिर चल दिया उसने। अब है बताना कि अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर थे, तो प्रारंभिक बिंदु से चलकर वो दोस्तों ज्यों का त्यों प्रारंभिक बिंदु पर ही पहुंच गया है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका प्रारंभिक बिंदु पर। अगला क्वेश्चन साथियों, तो जैसे कि हमने बताया कि रैपिड फायर आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुकी है। आज से क्लासेस रैपिड फायर क्वेश्चन आप सभी के कराए जाएंगे, तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहे और पूरी सीरीज में एंड तक बने रहे, जो कि आपके अंतिम 12 दिन के जो आपका शेष बचे हैं, जो अंतिम 12 दिन शेष बचे हैं पेपर के लिए,
उन 12 दिनों में आपके 12 प्रैक्टिस सेट हम आपके कराने वाले हैं दोस्तों। तो प्रैक्टिस सेट में तैयारी बहुत ही अच्छी कराने वाले हैं, आपको बताने वाले कि पेपर सेट कैसे आएँगे, पेपर आपके कैसे पूछे जाएँगे। एक चिर परिचित परिचित सूक्ष्मजीवी कीटनाशी है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बेलिसस थुरिजेनिसिस। वीडियो में पूरा एंड तक बने रहे, पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करें। साथियों अगला क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन की पहुंचाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एराइथ्रोसाइट द्वारा। अगले क्वेश्चन में बताना है साथियों आप सभी को, ए सी का पिता है, तो ए किसका पिता है साथियों? सी का पिता है। और डी बी का पुत्र है, तो डी किसका पुत्र है साथियों? बी का पुत्र है। डी किसका पुत्र है? बी का पुत्र है। ई ए का भाई है। ई क्या है साथियों? ए का भाई है। ई ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है, यदि सी क्या है साथियों? डी की बहन है, तो ये हो गई डी की बहन। तो ये हो गई बी क्या होगी इसकी साथियों? पत्नी। तो बी ई से किस प्रकार संबंधित है? या तो जो उसकी ननद होगी, या भाभी होगी, या साली होगी दोस्तों। तो राइट आंसर होगा इसका ननद भाभी साली। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ननद भाभी साली। इनमें से कौन एक प्राथमिक समूह है? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका परिवार। सदस्यों को हुक्म देने वाले नेता नेतृत्वकर्ता को कहते हैं दोस्तों, तो उनको कहते हैं दोस्तों निरंकुश नेता। लीडरशिप इन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक ने लिखी है, तो लीडरशिप इन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो वो लिखी है दोस्तों ब्रायन ओ कॉनेल ने। बुलेटिन, पर्चे, परिपत्र, पोस्टर, मेले, प्रदर्शनियां रेडियो के माध्यम से होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जनसंचार माध्यम। वह समूह जिसे व्यक्ति अपना मानता है, जिसके मापदंडों और उद्देश्यों को स्वीकार करता है, तो वो होते हैं दोस्तों संदर्भ समूह। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका संदर्भ समूह। ग्रामीण लोगों को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन द्वारा लक्षित समुदाय का विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। संचार में क्रिया, अंतरक्रिया, अंतर्निर्भरता को कहते हैं दोस्तों, तो उसे कहते हैं फीडबैक, पुनर्निर्देश। संचार का उपसमुच्चय है, तो संचार का उपसमुच्चय दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विसरण। नेतृत्व का प्रकार है, नेतृत्व का प्रकार साथियों, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों समूह। नेतृत्व का जो प्रकार होता है वो होता है दोस्तों ग्रुप, समूह। बरलों के अनुसार संचार प्रक्रिया में होते हैं, संचार प्रक्रिया में होते हैं दोस्तों 6 घटक। इसका राइट आंसर होगा 6 घटक। सामाजिक जुटाव समाज के परिवर्तन भी प्रतिबिंबित करता है, जैसे उपर्युक्त दोनों, शहरीकरण एवं औद्योगिकरण। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका उपर्युक्त दोनों। नेतृत्व का विकास है साथियों, तो नेतृत्व के विकास का आंसर होगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कार्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में एक साधन और एक अंत दोनों। तो साथियों आपके एग्जाम में गद्यांश आएंगे, तो गद्यांश सभी को पढ़ लेना है साथियों। गद्यांश को पूरा पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर जरूर अपने पूरे कंप्लीट करेंगे। पूरा गद्यांश कंप्लीट करेंगे। किस प्रकार का अनुभव प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों को परिपूर्णता तक पहुंचाता है, तो वो होता है दोस्तों व्यवहारिक। राइट आंसर होगा इसका व्यवहारिक, जो कि राइट आंसर आपका लिया गया। आंसर आपका क्वेश्चन बना है आपका गद्यांश से, और आंसर भी आपका गद्यांश से ही लिया गया है दोस्तों। तो अगले गद्यांश में आप सभी से पूछ लिया गया कि संचार की महत्वपूर्ण समस्या है, तो उसका राइट आंसर उपर्युक्त सभी, यानी ऊपर दिए गए ऑप्शन सभी सही है, तो उपर्युक्त सही इसका राइट आंसर होगा। प्रत्येक गद्यांश कम से कम 10 से 12 या 15 गद्यांश भी हो सकते हैं दोस्तों। तो 10 से 15 गद्यांश आपके प्रत्येक पेपर में आएंगे, तो प्रत्येक गद्यांश को पूरा पढ़िए, गद्यांश से क्वेश्चन निकालें। क्वेश्चन आपका जो बना हुआ है क्वेश्चन से ही आप, और गद्यांश से ही आपका आंसर बनेंगे दोस्तों। तो गद्यांश पूरे कंप्लीट करिए, जो कि आपके 10 से 15 नंबर के गद्यांश रहेंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं हैं, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों उपर्युक्त सभी। जो ऊपर दिए गए ऑप्शन है वो सभी सही है औपचारिक शिक्षा के, तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। सृजनात्मकता किससे संबंधित होती है, तो उपर्युक्त सभी जो ऊपर दिए गए ऑप्शन है दोस्तों वो सभी सही है। तो सृजनात्मकता का जो राइट आंसर होगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। नवीन विचार, कल्पना, लचीलापन। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कौन विकास का प्रमुख सिद्धांत नहीं है, तो नहीं मैं बताना दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा परिपक्वता एवं अधिगम। तो इसके अलावा जो है वो सभी विकास का प्रमुख सिद्धांत, लेकिन परिपक्वता एवं अधिगम विकास का सिद्धांत नहीं है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका परिपक्वता एवं अधिगम। निम्न में से कौन प्रत्ययन और मूल सिद्धांत के जन्मदाता है, तो वो है दोस्तों थॉर्नडाइक। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका थॉर्नडाइक। ब्रेल लिपि संबंधित है दोस्तों अंधे बालकों से, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अंधे बालकों। अनुकरण ध्यानाकर्षण संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मानसिक व्यवहार। निर्देशन के उद्देश्य है योग्य, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। ऊपर दिए गए सभी आंसर दिए आपके सही है दोस्तों, तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। विशिष्ट बालकों के गुण सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, तो मात्रात्मक एवं गुणात्मक। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका मात्रात्मक एवं गुणात्मक। एकीकृत बाल संरक्षण योजना किससे संबंधित है, बाल संरक्षण से।
इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बाल संरक्षण। राष्ट्रीय विकलांग संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय विकलांग संस्थान जो स्थित है दोस्तों नई दिल्ली, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नई दिल्ली। स्मृति बुद्धि योग्यता संबंधित है, स्मृति बुद्धि योग्यता संबंधित है दोस्तों मानसिक विकास से, तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका मानसिक विकास। निम्न निम्न मानव विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो दोस्तों बचपन। बाकी सभी ऑप्शन आपके मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, लेकिन बचपन आपका मानव विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका बचपन। अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं साथियों अधिगम अक्षम बालकों की शिक्षा हेतु, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों योग्यता प्रशिक्षण तथा कौशल प्रशिक्षण। तो दोस्तों रैपिड फायर क्लासेस आप लोगों की आज से स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आपके अगले 12 दिन तक एग्जाम के पहले तक चलेंगी। तो प्रत्येक पेपर सेट प्रत्येक क्लास को प्राप्त करने के लिए दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। XY गुणसूत्र कहलाते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लिंग गुणसूत्र। पेपर सेट में पूरा एंड तक बने रहिए दोस्तों, प्रत्येक पेपर सेट में प्रत्येक प्रश्न पूरे कंप्लीट करिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। निम्न में से कौन सा दांत प्रथम बार विकसित होता है? तो दोस्तों दूध के दांत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था साथियों टॉरेंस के अनुसार सृजनात्मकता व्यक्तियों की कितनी विशेषता होती है? तो 84 विशेषता राइट आंसर होगा दोस्तों इसका 84 विशेषता। निम्न में से कौन सी विशिष्ट शिक्षा में सम्मिलित है दोस्तों? तो वो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी जो ऊपर आंसर ऑप्शन दिए गए वो तीनों सही है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। तो अगले क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि निम्न में से कौन विशेष शिक्षा का उद्देश्य है? तो उपरोक्त सभी जो ऊपर ऑप्शन तीनों दिए गए तीनों ही विशेष शिक्षा के उद्देश्य है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था बालक भाषा विकास के अंतर्गत सबसे पहले सीखता है, तो वो सीखता है दोस्तों संज्ञा से, तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका संज्ञा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में जो पूछा गया था विशिष्ट बालकों एवं महिलाओं की देखभाल हेतु राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है DWCRA इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया था एड्स का पूरा नाम क्या है? तो उसका दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम राइट आंसर होगा दोस्तों एड्स का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था साथियों कौन लिंग निर्धारित करता है? तो XY क्रोमोसोम्स इसका राइट आंसर होगा। रोना संबंधित है दोस्तों, तो रोना संबंधित है दोस्तों भाषा से, तो रोना संबंधित है दोस्तों भाषा से, राइट आंसर होगा दोस्तों इसका भाषा। अगला क्वेश्चन दोस्तों परसोना संबंधित है, तो परसोना का राइट आंसर होगा दोस्तों व्यक्तित्व। व्यक्तित्व क्या है दोस्तों? परसोना से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वीडियो में अगला क्वेश्चन दोस्तों विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1 दिसंबर को। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों सामाजिक विकास का मुख्य तत्व है, तो प्रमुख तत्व क्या है दोस्तों? इसका वातावरण राइट आंसर होगा दोस्तों इसका वातावरण। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1966 में। अधिगम अक्षमता के प्रकार है दोस्तों, तो उपरोक्त सभी जितने भी ऊपर दिए गए वो दोस्तों अधिगम अक्षमता के दोस्तों क्या है प्रकार है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको पेपर सेट पूरा कंप्लीट कराया दोस्तों। तो आज से आपके रैपिड फायर क्लासेस दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं, जो आपके अगले 12 दिन तक चलेंगे, जो कि आपके 7 मार्च को पेपर होना है। तो 7 मार्च के पहले पहले आपके जितने भी पेपर सेट है पुराने पेपर सेट पूरे हम आपके कंप्लीट करवाएंगे दोस्तों। तो रैपिड फायर क्लासेस आज से स्टार्ट हो चुकी है। तो पूरा पेपर सेट प्राप्त करने के लिए वीडियो प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो पेपर सेट अच्छे लगे वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि सभी दोस्तों तक सभी साथी मित्रों तक जो तैयारी कर रहे हैं महिला बाल विकास सुपरवाइजर की उन सभी तक पेपर सेट क्वेश्चन आंसर पहुंच सके। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं कल एक नए पेपर सेट के साथ एक नए क्वेश्चन आंसर की सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।